अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए। आमीन सुम आमीन। तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह घर में हो रहा है काम। आज है दावत, जो पप्पो मेरी आई थी ना हैदराबाद से, तो उनकी दावत है। तो बस जल्दी जल्दी लगे हैं भाग दौड़ में। तो मैंने कहा भाग दौड़ में आप लोगों को भी शामिल करें। और ये देखें जी, बर्तन सारे निकले हुए हैं और शामी सारे इसमें लगा दिए हैं। और जी नन कर रही हैं काम। सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शामी कर रही हैं। और जी ये आगे हलीम, ये मेरी देरानी लेकर आई हैं हलीम पका के, वाह ज़बरदस्त। और बस काम सारे हो गए हैं हमारे, और बस अब खाना गर्म हो रहा है। मेहमान सारे अंदर आ गए हैं। बस जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं। बर्तन मैंने लगा दिए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं अंदर, और दिखाते हैं जल्दी से, क्योंकि आज सुबह के हम उठे हुए हैं। रात को हम देर से फंक्शन से आए थे और बस खाना हम यहाँ लगा रहे हैं। ये देखें, ये मैंने इधर सारे बर्तन लगा दिए हैं, जगह सारी साफ़ सुथरी कर दी है। तो बस जल्दी जल्दी बर्तन लगाते हैं, और बर्तन तकरीबन लगा लिए हैं। बस खाना उसमें बाउल में डाल के लगाते हैं, फिर आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आपने करना है। धूप इतनी आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ खड़े होकर वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलती हूँ किचन में, और सांस मेरा फूल गया है और मेहमान अंदर आए, उनको भी टाइम देते हैं। और ठीक है, फिर आप लोगों से आगे वीडियो शेयर करते हैं। अच्छा जी, बच्चे यहाँ खेलने में मसरूफ़ हो गए। बच्चों के तो मज़े ही मज़े हो गए। और समीउल्लाह को अम्मी ने रैकेट दिला के दिए थे। मुल्तान आई हैं तो समीउल्लाह ने कहा है कि मैंने रैकेट लेने हैं। तो बस ये जिठानी का और दिरानी का बेटा भी रैकेट ले आए, और ये कज़न के बच्चे थे, ये भी रैकेट मतलब बच्चे मिलकर आपस में खेल रहे थे। और यहाँ बड़े अंदर गपशप लगा रहे थे और बच्चे आपस में वहाँ खेल रहे थे। बस पूरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी हलचल और इतना मज़ा आ रहा था। हर जगह मतलब ये कह लें कि शोर शराबा, गपशप, हंसी मजाक, और कोई इतना ही अच्छा लग रहा था कि सब भी खुश थे, सब के चेहरों पे खुशियाँ थी। और ये देखकर तो आप यकीन जाने, दिल को ऐसा सुकून मिलता है ना कि मेहमान आते हैं और अपना नसीब साथ लेकर आते हैं, और उनके नसीब से हम भी खाते हैं ये। और जितनी हमारी दुख तकलीफ़, कोई भी परेशानी हो, वो अपने साथ ले जाते हैं, ये हमारे बड़ों का कहना है। और यकीन जाने ऐसा ही होता है। और मैंने जब दावत का सोचा था ना, तो मैंने 1 से 2 डिशेज़, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा 3 कर लेता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि डिशेज़ मतलब बनती चली गई और आसानी होती गई। और इतनी कोई मुझे खुशी हुई कि शीट ऐसे भर गई, अल्लाह ने इतनी कोई बरकत डाल दी, इतनी कोई बरकत डाल दी। तो ये बात सच है, बड़े हमारे सच ही कहते हैं। और ये देखें जी, मेरी कज़न की ये बेटी है, 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तो इतनी कोई हमसे हिल गई थी ना शादी में कि कभी मेरे हस्बैंड की गोद में सर, कभी मेरे। तो बस ये है कि बच्चों को ऐसा ही होता है, बच्चे प्यार के होते हैं। और यहाँ जी हमने शीट लगा ली थी इतनी देर में, और शीट में मैंने यहाँ कोफ्ते, निहारी, रशियन सैलेड, हलीम, शामी कबाब, चावल, कोल्ड ड्रिंक और सैलेड और रायता। तो बस ये जो हलीम थी, ये मेरी दिरानी बना के लाई थी, और रशियन सैलेड बाज़ार की बनी हुई थी। बाकी सब की सब चीज़ें मैंने ख़ुद बनाई थी। ये मेरे ये कह लें कि 2 दिन की मेहनत है, ये मैंने ख़ुद बनाई थी। और मुझे रात को फंक्शन में भी जाना था। तो वो इतने कोई खुश हो रहे थे, इतने कि इतना आपने डिसिप्लिन से, और इतनी मतलब आपकी जो रखने का तरीका, और बर्तन और ग्लास चम्मच, मतलब मेहमान तो ये चीज़ भी नोट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि बस खाना लगाया और रंग बिरंगी प्लेटें और रंग बिरंगी गिलास चम्मच आप रख दें। और इतने वो कोई खुश हो रहे थे कि इतने तरीके से आपने खाने को मैनेज किया है। तो बस इतनी दुआएं मेरे ये लगते हैं फूफा और फूफी लगते हैं, और ये उनके बच्चे हैं, बहू हैं और बेटे हैं। और अम्मी अब्बू को मैंने साथ बिठा दिया था। और मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है पका पका के आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और बस आपका ये होता है कि मेहमान खा लें अच्छे तरीके से। और मैंने इस दिन आप यकीन जाने कि जो सुबह का मैंने आधा नान खाया था, उसके बाद मैंने रात गए तक कुछ नहीं खाया था। हालांकि वो बार बार बुला रहे थे, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बस आप लोग खाएं खुशी से, बस इसमें मेरी खुशी है। और अंकल जो ये बैठे हैं दाढ़ी वाले, ये मुझे इतनी कोई दुआएं दे रहे थे, इतनी। उसके बाद उन्होंने दुआ करवाई शीट पे कि अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत दे, इतना इज़्ज़त इतना प्यार देती हैं। तो मैंने अंकल को यही कहा, अंकल आप 4-5 साल के बाद आते हैं, और ये खाने का कोई भी भूखा नहीं होता, हर कोई अपने घर में खाना पीना करता है, बस इज़्ज़त और प्यार इखलाक का हर कोई होता है। तो बस वो दुआएं पे दुआएं दे रहे थे और कह रहे थे आपने लाजमी हैदराबाद आना है,
हैं और कज़न कहती है आपने कराची आना है। ये उन कज़न के दोनों बेटे हैं और माशाल्लाह जो मेरी कज़न है वो कराची और हैदराबाद की मतलब नात ख्वां हैं और वो एक निजी टीवी में भी उनका मतलब एक प्रोग्राम होता है, वहाँ वो नात पढ़ने जाती हैं। और बस कुछ ही देर में फिर हमने अपना खाना खा लिया था, असर का टाइम हो गया था और लाइन से लाइन लोग ये नमाज़ पढ़ रहे थे, एक पढ़ता था फिर दूसरा बैठता था, तो कुछ गपशप लगा रहे थे इधर और माशाल्लाह सब नमाज भी अदा कर रहे थे और साथ साथ गपशप भी लगा रहे थे और बहुत ही खुशी हो रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पूरे घर में हलचल ही हलचल थी। अब्बू और अंकल ये बैठे हुए थे और जो कज़न थे वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ के वो इधर ही बैठ गए थे गपशप लगाने और फुप्पो ये बाहर सहन में थी, नमाज़ पढ़ी थी, आगे टेबल रख दी थी कि भाई वो ना हो, और बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, तो बस ये आगे रैकेट खेल रहे थे। और माशाल्लाह से देखें जी कितना मज़े का आज व्लॉग बना है। मुझे इतनी कोई खुशी हो रही है आप लोगों के साथ शेयर करने में कि आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे भी दिल जैसे इनको सुकून, मुझे सुकून मिलता है इनको खाना खिलाने या इनको बुलाने में, और इस तरह आप लोग के साथ शेयर करने में भी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है और सुकून मिलता है। बस यहाँ मेरी दरानी बना रही थी चाय और ये चाय कपों में डाल रही थी और इतने कोई बर्तन हो गए थे, इतने के पूरे किचन में बर्तन ही बर्तन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे बर्तन मेरी जिठानी और दिरानी ने धोए थे। वो ऊपर से आ गई थी और उन्होंने कहा कि आप गपशप लगाएं अपने अंकल और फुप्पो के साथ बैठकर, और उन्होंने सारी ये चीज़ें इधर साइड पे लगा दी थी और जो बर्तन बाकी थे उनको धो के जगह जगह पे मतलब ये कह लें कि सूखने के लिए रख दिया था। और बस चाय के थोड़े बहुत रह गए थे, बाकी A to Z बर्तन धुल गए थे। और जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन, मुझे ये कहें कि मुझे ऐसे दिमाग और दिल को सुकून मिल गया कि आधे से ज़्यादा काम तो मेरा हो गया। और ये मिठाई अंकल और फुप्पो लेकर आई थी और जो कज़न थी उन्होंने तीनों बच्चों को पैसे दिए थे कि बच्चे कोई चीज़ खा लेंगे। तो बस ये देखें जी मिठाई है, कुछ बच्चों ने खा ली थी, कुछ बाकी रह गई थी। तो आपको अपनी कज़न से मिलवाती हूँ और कुछ बातें उनसे करवाती हूँ। तो जी माशाल्लाह मैं अपनी कज़न से आपको मिलाती हूँ जो हैदराबाद से मेहमान आए। बाकी तो ज़ाहिर बात है हर बंदे की प्राइवेसी होती है, लेकिन माशाल्लाह जो मेरी कज़न है नात ख्वां हैं और हैदराबाद में और कराची में, तो इनके दोनों शहरों में माशाल्लाह जाती हैं और बाकी ये खुद ही बताएंगी अपने बारे में। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर आने का मौका मिला मेरी बहन के घर में मुझे, और मैं इनका खुद चैनल देखती हूँ और खुद इनकी रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ और जो भी देख रहा है वो मैं खुद उनको मशवरा दूंगी कि आप इनका चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इनके आप ट्राई भी करके देंगे रेसिपी। और इन्होंने हमें दावत पे बुलाया और इतने ज़बरदस्त खाने बनाए और यकीन करें कि हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आपको अच्छे लगे। मैं वैसे भी आपकी ट्राई करती हूँ, मैं डायरेक्ट आपके हाथ का खाना जब खाया तो मज़ा आया और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप लोग टाइम निकाल के आए मेरे पास मिलने। मोहब्बत है इंशाल्लाह ताला कराची आप लोग आए इंशाल्लाह, मेरे घर पे भी आया और नात ख्वानी के हवाले से भी नात ख्वां ये भी बताएंगी। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कराची की मशहूर टेलीविज़न पर इंशाल्लाह ताला हमारा आप लोग प्रोग्राम देख सकते हैं। हाँ जी, देखिएगा, प्रोग्राम भी देखिएगा, प्रोग्राम में भी आती हैं और चैनल्स पे भी आती हैं माशाल्लाह। तो ये है कि बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आवाज़ है, बहुत ज़्यादा नाते पढ़ती हैं। अल्लाह ताला बस इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाए। इस दावत बहुत बेहतरीन दावत, अल्लाह ताला बार बार इनको तौफीक दे के और इतना दे तो आप लोगों की मोहब्बत इनके साथ शामिल रहेगी तो इनका चैनल और ज़्यादा कामयाब इनको अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। जी माशाल्लाह से हम मेहमान चले गए हैं और बच्चों को कमरे में लिटा दिया है और बस सभी लोगों को थोड़ी सी खांसी हो रही थी तो उनके लिए मैंने बनाया है कहवा बनाया है। ये देखें जी, और ये कहवा कैसे बनाया है, मैंने इसमें थोड़ी सी दालचीनी डाली है और ग्रीन टी डाली है और काली पत्ती जो हम चाय में इस्तेमाल करते हैं वो है, थोड़ी सी अदरक और एक पिंच मैंने इसमें हल्दी की डाली है, ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी मिकदार डालनी होती है। तो बस मैं इनको देती हूँ ताकि उनका गला और जो सीना है, ज़ाहिर बात है शादियों में इन्होंने चिकने के ऊपर कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी है तो इस वजह से। और बस ये देखें माशाल्लाह किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया, हमने मिल के किया है। मेरी जिठानी दिरानी भी आ गई थी, नन थी, मैं, हमने मिल के सारा काम किया है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें आपस में बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत है। और बस दिरानी भी आ गई थी, उन्होंने चाय सारी मैंने आपको दिखाया था, चाय उन्होंने बनाई थी, सर्व भी उन्होंने की थी और बर्तन मेरी नान जिठानी दरानी ने तीनों ने मिलके धोए थे। फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर बैठ जाएं गपशप के लिए, फिर तो सालों बाद आपकी मुलाकात होगी अपने मतलब रिश्तेदारों से, बन के आप दूसरे शहर से हैं। तो बस आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ये कह लें मज़ा तो बहुत आया, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वो खुश हो रहे थे और तारीफ़ की तारीफ़, यकीन जाने इतनी तारीफ़ कर रहे थे खाने की। और आपके सामने भी मेरी कज़न ने बताया है और वो हैं जी कराची में रहती हैं, वो नात ख्वां हैं और वो चैनल पे भी आती हैं
और वहाँ भी उनका एक टाइमिंग मतलब मुकर्रर है, तो उस पर भी वो आती हैं। और वहाँ भी हैदराबाद में, कराची में कहीं भी मिला दो तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। अभी भी उनके फ़ोन आ रहे थे मोबाइल में कि हमें नंबर दे, तो वो सबको टाइम दे रही थी, किसी को असर का, किसी को मगरिब का, किसी को ज़ोहर का। तो वो शादी में भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी मोबाइल के साथ और नंबर्स दे रही थी। बहुत ही प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी आवाज़ है। लेकिन बस एक थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक होगी कि ताकि मैं उनसे कोई कलाम सुनती, आप लोगों को सुनाती, बस ये कि इतनी कोई एमरजेंसी थी। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर। और मुझे इन्विटेशन भी दे के गए हैं, मैंने कहा इंशाल्लाह खुशियों में शामिल होंगे। तो बस जाती हूँ कमरे में, बच्चों को सुलाते हैं, अम्मी अबू दूसरे कमरे में हैं, तो बहुत ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि अच्छे इसी तरह सिंपल ब्लॉग्स आपके पास मेरे आते रहें। तो अपने प्यारों का ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।